था अब 10,000 किया है। 40,000 हम लोग ये गलत है क्या? मानिए देखिए 10 साल से शिक्षा मित्र बेबस और लाचार है। अब जो घर बसाया नहीं वो क्या जाने दर्द क्या होता है। और वो शिक्षा मित्र जिसकी नियुक्ति हम लोगों ने नहीं किया था, जिसको सब कुछ दिखाया गया और दिन का सपना और एक बार चकनाचूर हो जाए, उस शिक्षा मित्रों पर क्या गुजरा होगा। जिनका न कोई अपना है न सपना है, वो ऐसे विद्यालय हैं माननीय अध्यक्ष जी, जो परिषदीय विद्यालय हैं, उसमें सभी गरीब के बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। और वो शिक्षा मित्र जिसकी नियुक्ति हम लोगों ने नहीं किया था, ये भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। तो माननीय अध्यक्ष जी, घर बसाना बड़ा कठिन काम है, लगता बहुत आसान है, और घर चलाना उससे भी कठिन है। अब जो घर बसाया नहीं वो क्या जाने दर्द क्या होता है। लेकिन घर बसाने के लिए कहीं न कहीं आपको बसाने के बाद दर्द पता चला? जी मानिए देखिए, हम तो आप साथ ही रहे हैं, खट्टा मीठा हमको भी अनुभव है, आपको भी अनुभव है। अब कुछ लोगों को अनुभव नहीं है तो उसके लिए क्या किया। दशरथ जी चाहते थे राम को राजा बनाना, भाग्य में नहीं था तो वनवास हो गया। खाली तिलक लगाना था, कोई वोटिंग भी नहीं थी। तो कभी कभी होता है माननीय अध्यक्ष जी। तो मैं ये सवाल इसलिए कि इनका सपना तो है लेकिन अपना कोई आज दिखाई दिया, हम इसलिए आपसे निवेदन किए कि 10 साल से शिक्षा मित्र बेबस और लाचार है। एक ही विद्यालय में माननीय अध्यक्ष जी, एक आदमी को 60, 70, 80 हजार, 1 लाख मिलता हो और एक आदमी को उसी में केवल मात्र 10,000 मिलता हो। और वो भी सरकार में बैठने वाले शिक्षा मित्र। अल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं का फीस कितना अध्यक्ष जी, आप सोच सकते हैं कि वो शिक्षा मित्र कैसे लड़े होंगे और कैसे हाई कोर्ट लड़े, शासन से लड़े, प्रशासन से लड़े, फिर हाई कोर्ट लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट लड़े। सुप्रीम कोर्ट के बाद माननीय अध्यक्ष जी, बहुत भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार में बैठने वाले लोग, जो मैंने आपसे बताया, क्योंकि नियुक्ति हम नहीं किए थे, हमारी सरकार भी नहीं की थी, लेकिन माननीय अखिलेश जी और समाजवादी सरकार ने महसूस किया कि गरीब के बच्चे हैं। जब कहीं कोई नियुक्ति नहीं हो रही थी श्रीमान, तब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई, और जिससे पूरे देश में 24 करोड़ और हमारे यहाँ 4 करोड़ से ऊपर की संख्या थी। और उस शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग उसी परिषदीय विद्यालय से पढ़े हुए माननीय अध्यक्ष जी। उस जमाने में बहुत बुरी हाल थी, शुद्ध कपड़ा, शुद्ध खाना, तब भी वो ज्ञान का मंदिर जहाँ से सब कुछ ज्ञान का प्रकाश मिलता था, हम लोग को जानने का और कुछ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, 10 साल से कितना परिवार बर्बाद हो गया। पूरे शिक्षा मित्रों की संख्या 1,78,000 थी, और इसकी सरकार ने मानक के अनुसार जो नियुक्ति की वो 1,37,000, जो मानक को पूरा करते थे उनकी नियुक्ति हुई 1,37,000। उसके बाद हाई कोर्ट में कुछ लोग गए और कहे कि नहीं, सरकार ने हलफनामा लगाया, जो पूर्व में माननीय मंत्री से पहले टेट की परीक्षा में हलफनामा लगा दी। गलत हलफनामा, पद पर बैठने के बाद हलफनामा इतना गलत सरकार लगाए, और वो सभी के सभी बच्चे वापस आ गए। एक दिन में माननीय अध्यक्ष जी, जिसको सब कुछ दिखाया गया और दिन का सपना और एक बार चकनाचूर हो जाए, उस शिक्षा मित्रों पर क्या गुजरा होगा। कितना घर बर्बाद हो गया, कितना घर अनाथ हो गया, कितने लोग आत्महत्या कर ले। तो 1 हफ्ता पहले SIR में आप पढ़ लीजिए माननीय अध्यक्ष जी कि वो SIR में कम से 11 बच्चे, संख्या नहीं बढ़ी, उम्मीद में, भरोसा में, रोज एक कमेटी बनी माननीय अध्यक्ष जी। और वो कमेटी 5 साल से, मैं जब से सुन रहा हूँ, 4 साल से कमेटी कर रही है, कमेटी बैठ गई है, रिपोर्ट आने वाला है। हम शिक्षा मित्रों पर बहुत अच्छा विचार करना चाहते हैं। उसी तरह अनुदेशक भी हैं जो भारत सरकार के गाइडलाइन है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह सरकार का क्रियाकलाप है, जो मकसद और मंशा है, वो नहीं लगता
आप पता कर लीजिए अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट है हमारे पास कि इनके समय में बच्चों की संख्या 4,44,00,000 थी और 28 लाख बच्चे जब से माननीय मंत्री जी हैं, सरकार है, बच्चे चले गए। कहाँ चले गए? आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। हमने कहा मान लिया, मैं भी। हम लोग की सरकार का मकसद था मंत्री जी, क माने कलम, इनका मकसद है कि क माने कत्ल, ख माने खून, ग माने गप, अंगा माने कुछ। और हम लोग का था कि नहीं, ये कहीं न कहीं किया जाए। वो बच्चों का जो नियुक्ति जो किया गया और जिनको रेगुलर किया गया और सहायक अध्यापक के पद पर, और इतना जाति तो माननीय अध्यक्ष जी कभी हम सुने ही नहीं हैं कि 1,37,000 घर को बेबस, लाचार और अनाथ कर दिया जाए। और हुकूमत में बैठने वाले लोग रोज कहते हैं, कभी माननीय मंत्री जी आप कहते हो रोज सूट बूट काट दे रहे हैं। सूट बूट काट देने से थोड़ी पढ़ाई होगी। आप उनके टीचर ट्रेनिंग के लिए आप डीजी से नहीं कई डीजी बना दीजिए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं? उनको सुचारू रूप से व्यवस्था हो रही है कि नहीं? एक ही विद्यालय में 2 तरह का शिक्षा रहेगा, एक पाएगा 1 लाख रुपया, एक को पाएगा 10,000 रुपया। और इसके बाद भी आप कह रहे हैं हम लगातार प्रयासरत हैं। काहे का हम माननीय अध्यक्ष जी, एक राजा हो गया था, जंगल में एक बहस चली कि अब जंगल में राजा शेर नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? बस जिसकी संख्या रहेगी वही रहेगा। तो हुजूर संख्या सियार की अधिक थी, कहा गया कि इन्हीं को राजा बना दिया जाए। राजा बन गया तो चलने लगा कि भाई अब चले, यही लगे गांव चला जाए। कुत्ता बहुत तंग करता है, तो कुत्ता तंग करता है तो गांव की तरफ चल दिए, सियासट्टा लगाएंगे कि मैं तो राजा हो गए, कुत्ता चहेट लिए। तो सियार जो राजा था वो कहा कि भाग चलो, ये अनपढ़ है, कहो नहीं कि हम राजा हो गए। कहा ना, भाग चलने की जरूरत है। भागने लगे तो कुत्ता चहटने लगा। मार्ग में जाते जाते सियार का कुत्ता ने पूंछ कबार लिया। अंदर गए तो पूछे क्या हाल है? कहा हाल तो ठीक है, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद खिंचाव बहुत है। तो श्रीमान खिंचाव बहुत है इन लोगों के पास। अब दर्द तो उसको हो रहा था, तो महसूस किया राजा की। जब वहाँ के समर्थक पूछे कि भाग क्यों चले, तो कहा भागने की इसलिए जरूरत थी कि जिनके भी समझा रहे थे वो अनपढ़ जाहिल थे, और उनके भी सियासट्टा पढ़वा रहे तो पढ़वे नहीं करते, तो जो हमारी हुई सबकी हो जाती। यही शिक्षा मित्र, ये आज की बात नहीं है, लगातार निर्देशक और शिक्षा मित्रों की माननीय अध्यक्ष जी बहस चल रही है। और आप देख लीजिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मतलब गजब का हाल है भाई। यहाँ एकदम सुच्चा सूरदास साहब के ऑपरेशन कर रहे हैं, घुटना तय, अब बच जाए तो सरकार की मेहरबानी। उसमें साफ गवर्नमेंट को shall be not be able to take any the skill matter who have been not qualified। अब जो नहीं भी क्वालिफाइड है उसका तो समझ में आता है, जो क्वालिफाइड है। और आप पता कर लीजिए अध्यक्ष जी कि जब ये बर्खास्त हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो पास है टेट, उसमें से उस समय 2,500 से 3,000 टेट पास थे। और उसके बाद जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 साल में, हाँ गजट भी है श्रीमान, और उसमें ये आया कि 4 साल में इनको जो टेट क्लियर कर जाए उनको रख लिया जाए। 37,000 बच्चे टेट पास है मैंने, और इसके बाद भी 2 नियुक्तियां हुई हैं। 18 और 19 में एक 68,500 और एक 69,000, और दोनों में उनको नहीं समायोजन किया गया। अब हालत ये है कि अध्यक्ष जी मेरे गांव में स्वयं 13 शिक्षा मित्र हैं, बड़ी आबादी के गांव हैं,
और 13 शिक्षा मित्र जब उनका परिवार सहित आता है तो हम लोग मूक दर्शक हो जाते हैं। सत्ता में रहकर और बिना रहकर भी हम देख रहे हैं कि जब हम लोग से सवाल किया जाता है कि हम क्या जवाब दें, तो माननीय अध्यक्ष जी, ईमानन कह रहा हूँ कि जुबान खुल नहीं पाता है जब उनका हाल बेहाल, उनका रूपरेखा। और सरकार कमेटी बनाई बनी, हर कमेटी का एक बाउंड कर दे, टाइम बाउंड कर दीजिए। और महंगाई बढ़ी है कि नहीं अध्यक्ष जी, आप पूछ लीजिए सरकार। अब आप ही उम्मीद के किरण हैं और आप ही पर शिक्षा मित्रों ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी से ही कहा जाए, माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार माननीय अध्यक्ष जी गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, आँख के बदले कान से देखने लगे, कान के बदले आँख से सुनने लगे, तो माननीय अध्यक्ष जी अब आपके सिवा कौन बचा है? भगवान मिलेंगे नहीं, आप हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो अध्यक्ष जी उनकी दुआओं में बड़ी ताकत है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको देखने के बाद उम्मीद लगता है कि कहीं हम परेशान होंगे, हताश होंगे, उदास होंगे, निराश होंगे तो और कोई मदद करे या ना करे, अध्यक्ष जी जरूर सदन में उन लोगों के बारे में जरूर सोचेंगे जिनका अपना तो कोई नहीं है, सपना बड़ा है, और अपना कोई है तो आप हैं। इसलिए मैं जरूर चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि कम से कम ये बहुत 1,37,000 बच्चों का परिवार और 10,000 में महंगाई 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं बढ़ी है, 100-200 गुना बढ़ गई। सभी लोग इस पर बहस करते हैं, सभी लोग जो सरकार में बैठने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहस करते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी तो हम लोग इतना उम्मीद करेंगे कि पानी आई बेचारी एक एक चीज़ की तैयारी की थी, और हम लोगों ने जो कई संग्राम जी थे, हम थे, कमाल साहब थे, सभी हमारे जो साथ के विधायक माननीय सब लोगों ने कहा, और हम लोगों को केवल उम्मीद और भरोसा आप पर है कि आप इस बात को जरूर सरकार के पीठ से कुछ निर्देश देंगे। जो कमेटी बनी है माननीय अध्यक्ष जी, वो कमेटी कब कारगर होगी, आपका विषय, कमेटी कब कार्रवाई करेगी, आप बोल चुके, और वो 10,000 की जगह माननीय मंत्री जी कौन जवाब देगा? शिक्षा में देश में बहुत शिक्षा में माननीय अध्यक्ष जी बने थे और हर जगह पैसा बढ़ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश विषय आपने बता दिया, 10 साल में 10 से 1000 रह गया 9 साल में, और बढ़ा 1 पैसा नहीं। तो माननीय अध्यक्ष जी जरूर मैं निवेदन करूंगा, संसदीय कार्य मंत्री जी भी, हर चीज, खजाना मंत्री भी आप भी हैं, हाँ कुछ राय दे रहे होंगे, अच्छा राय देंगे। हमको तो लगता है कि अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी थैंक यू, अच्छा राय देंगे। और मैं जरूर चाहूंगा कि शिक्षा मित्रों की जो नाउमीद हुए हैं, आप उन उम्मीद का, भरोसे का किरण बन के कहीं ना कहीं इस बात को बताने का काम करें माननीय अध्यक्ष जी। चलिए बताने, कम से कम उन बच्चों को, उनकी नियुक्ति जरूर समाजवादी पार्टी सरकार में हुई है, लेकिन उनकी नियुक्ति, चलिए माननीय मंत्री जी बताइए, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बताइए ना। नहीं, आप ही ने सब उनको बताया, वो जो कुछ बोल रहे थे आप ही का भाषण था, आप ही का भाषण था, आप ही गाइड कर रही थी, आपको अलग से क्या बोलना। नहीं, आप जो चीज आप बता रही थी वही उन्होंने बोला है, बिना आपकी मर्जी के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। नेता प्रतिपक्ष को आप थोड़ी बताएंगे कि वो खड़े होंगे, हाँ नहीं, वो आप उनको नेता प्रतिपक्ष, आप जबरदस्ती किसी के कहने पे मत खड़े होइए, मन हो तो हुई है, चलिए मन नहीं है, आप बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में, और शिक्षा मित्रों को जो उनकी मांग थी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दिए जाने के संबंध में, और शिक्षा मित्रों के उनके ग्राम पंचायत में तैनाती के संबंध में, इस संबंध में अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी शिक्षक दिवस पे, उसका पालन करते हुए उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप दिनांक 5/2/26 को शासन के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया, और जिसके अंतर्गत समस्त शिक्षा मित्रों को, समस्त शिक्षकों को और अनुदेशकों को 5 लाख रुपए का जो कैशलेस चिकित्सा की सुविधा है उसके लाभ के साथ में जोड़ा गया।
शिक्षा मित्रों के उनके ग्राम जो गृह उनकी पंचायत है उसमें जहां तक तैनाती का प्रश्न है, इस संबंध में भी 2 जियो 3/1/25 और 9/12/25 को शासनादेश जारी किया गया है और हर एक शिक्षा मित्र को उनकी जो गृह ग्राम पंचायत है जहां पे वे जाकर के अपनी सेवाओं को देना चाहते हैं वहां पर भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। वर्तमान में इन सभी शिक्षा मित्रों की, क्योंकि एसआईआर का जो कार्य है वो गतिमान है और इसमें से कई सारे जो शिक्षा मित्र हैं वो इस कार्य में उनका अपना दायित्व निभा रहे हैं। इस कार्य को पूर्ण हो जाने के बाद में इनकी जो रिलीविंग का कार्य है, इसको रिलीविंग का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा और इनको अपनी मनचाही जो इनके गृह की ग्राम पंचायत है वहां पर भेज करके अपनी सेवाओं को देने के लिए एक लंबे समय से ये शिक्षा मित्रों की मांग थी, इन दोनों को हमारी सरकार ने पूर्ण कर दिया है। शिक्षा मित्रों की जो सेवाएं हैं वो हमारे विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे लंबे समय से 1999 में शिक्षा मित्रों का व्यवस्था को लागू किया गया था और तब से लेकर के अभी तक वे सतत अपनी सेवाओं को निरंतर हमारे विभाग के अंतर्गत दे रहे हैं और बच्चों के पठन पाठन के कार्य में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। जब से 2012 से 17 तक सपा की सरकार थी, उसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। जवाब आने जी ना, आपने भी तो बहुत सारी हमारी बातें बोली। सरकार जब 2017 में आई तो उनका मानदेय उस समय 3500 रुपए था। उस मानदेय को 3500 रुपए से बढ़ा करके हमने 10,000 रुपए कर दिया। वर्तमान में उनका जो 10,000 रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया था, उस मानदेय पे सभी शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। उनकी सेवाएं जो दी जा रही हैं उसको हम सब लोग पूरे सम्मान के साथ देखते हैं और उनके प्रति, उनके लिए जो भी निर्णय लिए जाने होंगे सरकार उनके हित में लेगी और आपको अवगत कराएगी, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराएगी। मैंने श्री ओम प्रकाश जी को सुना, मैंने मंत्री जी को सुना। ये कैशलेस चिकित्सा के बारे में जो इन्होंने कहा था वो मंत्री जी ने बताया कि उसका आदेश जारी कर दिया गया है। नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती, इसको मैं अग्राह्य करता हूँ। 2 सूचनाएं ली जाती थी, एक क्योंकि पंकज मलिक जी ने दिया, उनको 5 मिनट के लिए सुनूंगा। श्री पंकज मलिक, सॉरी, आप इसी पर था ना आपका, तो उत्तर आ गया आप क्या? एक मिनट, उत्तर तो आएगा माननीय अध्यक्ष जी। आपने बोलना चाहिए था ना। मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इनको क्या सुविधा दे रहे हैं इस पर बहस हो रही है। तो कम से कम मानदेय जो है वो बता दिया ना, 3500 से 10,000 किया, बताया। अध्यक्ष जी हमने तो सहायक अध्यापक बनाया, सदन नहीं, वो कह रहे पहले 3500 मिलता था, अब 10,000 किया है। 40,000 हम लोगों ने ये गलत है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, ये नहीं, जो मैं ओम प्रकाश जी से पूछ रहा हूँ, जो मंत्री जी ने कहा कि पहले 3500 देते थे अब 10,000, ये गलत है क्या? अरे फिर जब गलत नहीं है तो फिर क्या बात है? फिर बैठिए। अध्यक्ष जी ज्वलंत मामला है। अरे ज्वलंत मामले में आपने कहा कैशलेस दिया जाए तो उसके लिए घोषणा कर दी, उसके लिए जियो जारी हो रहा है। माननीय अध्यक्ष, कैशलेस चिकित्सा की बात तो आपने करी थी। 5 तारीख को कर चुके हैं, हम उनकी मानदेय की बात कर रहे हैं जिस पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मानदेय तो बता रहे हैं कि पहले 3500 था, अब 10,000 किया, वही तो बताया है। अरे साहब, वो 1,37,500 लोगों को हमने शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनाया। इसको आप एक बार मोना, आप क्या कह रहे हैं बताइए प्लीज। मोना जी 2 मिनट बात दे दिए हम। और दूसरी बात, मोना जी की भी शिक्षा सूचना थी मित्रों की इसी में हम चाह रहे हैं मानदेय बढ़ाने की बात, थैंक यू। तो वो तो कम से कम माननीय अध्यक्ष जी करवा दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात की, अच्छी तरीके से।